हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्वारंटीन लर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एक्सेल में सम फंक्शन कैसे लगाते हैं। तो मैं बंच ऑफ डिफरेंट वेज बताऊंगा कि आप सम फंक्शन कैसे लगा सकते हैं, जिसका सोल पर्पस यही है कि आपको पता चले कि एक्सेल में अलग अलग क्या तरीके होते हैं फंक्शंस लगाने के। वरना मैं चाहता तो मैं एक बार में इसका शॉर्टकट की बता देता, या एक बार में बता देता कि ऑटो सम से इसका सम फंक्शन बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है। मगर मैं डिफरेंट तरीक़ों से सम फंक्शन को लगाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन भी लगाना है जिसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो उस फंक्शन को आप कैसे एक्सेल में लगाएंगे। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में यूज़ कर रखा है, वही मंथली बजट का डेटा सेट मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे हर एक मंथ का टोटल चाहिए और हर एक बिल का टोटल चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम हर एक मंथ का टोटल निकालते हैं और आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो मुझे इस पे सम फंक्शन लगाना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा और ऊपर जो फॉर्मूलाज टैब है उसमें जाऊँगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सम फंक्शन किस फंक्शन लाइब्रेरी में प्रेजेंट होता है। ये मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री करके एक लाइब्रेरी होती है, उसमें सम फंक्शन प्रेजेंट होता है। तो उसमें आप क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ढूंढना है कि सम फंक्शन किधर है। तो आप एस से कहीं भी स्टार्ट हो रहा हो तो देखिए ये एस आ चुका है और यहाँ पे सम फंक्शन है। तो आप सम फंक्शन को चूज़ कर लीजिए। अब एक्सेल क्या है, एक्सेल जो है काफ़ी एडवांस होता जा रहा है। वो हर जगह हेल्पफुल होने की कोशिश करता है। अब इसने जो है रेंज ऑफ सेल्स पहले से दे रखे हैं कि अ, आप कौन कौन से सेल्स का सम करना चाहते हैं। तो कई बार ये सही भी होता है और कई बार ये गलत भी होता है। मैं आपको वो सिनारियो भी दिखाऊंगा जिसमें कभी कभी एक्सेल जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ इस केस में ये सही है, H9 से लेके H14 तक का ही हमें सम करना है। श्योरिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हर बार जब भी आप सम फंक्शन यूज़ करें तो आप उन रेंज ऑफ सेल्स को एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 में ये रेंज ऑफ सेल्स आ जाएंगे, फिर आप ओके की दबाइए तो ये इसका सम हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये पहला मेथड था सम सम कैलकुलेट करने का। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पे फॉर्मूलाज टैब में आपको एक इंसर्ट फंक्शन दिखाई दे रहा होगा। लेट्स सपोज आपको सम फंक्शन तो पता था, तो आप चले गए मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लाइब्रेरी में और वहाँ से सम फंक्शन उठा लिया। अगर आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन आता है जिसका नाम आपको एकदम अच्छे से नहीं पता है, तो आप उस फंक्शन को सर्च करोगे। जैसे आपको मैक्सिमम फंक्शन के बारे में नहीं पता है कि वो किस नाम से है, तो आप मैक्स सर्च करोगे या मैक्सिमम सर्च करोगे। तो आप सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको शो होंगे, राइट। तो इसलिए ये इंसर्ट फंक्शन का जो मेथड है, इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ इंसर्ट फंक्शन पे आप क्लिक करें और यहाँ पे लिखा है टाइप अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो। तो मुझे सम फंक्शन को सर्च करना है, तो मैं सम लिखूँगा यहाँ पे और हिट गो। फिर सम से मिलते जुलते जितने भी फंक्शन होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। मुझे सम फंक्शन ऊपर ही मिल गया, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और ओके दबाया। फिर ये सम फंक्शन का बॉक्स आ गया। ये वही बॉक्स है जो आपको पहले भी मिला था। इसमें आपको रेंज ऑफ सेल्स स्पेसिफाई कर देने हैं। तो आप रेंज ऑफ सेल्स स्पेसिफाई कर दीजिए और हिट एंटर की। ऑलराइट, तो ये जो है आपका दूसरा मेथड था कैसे आप लगा सकते हैं। अब तीसरा मेथड देख लीजिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तीसरा मेथड सिंपल है। आप सेल सेलेक्ट करिए, फिर यहाँ एक ऑटो सम आपको दिख रहा है। ऑटो सम में आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पे प्रेस कर देना है तो ये ऑटो सम हो जाएगा। अब इसमें रेंज ऑफ सेल्स हाईलाइटेड है, तो अगर
कभी कभी एक्सेल गलत भी हो जाता है, तो आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, हिट एंटर की, और ये सम आपका हो जाएगा। आप रेंज ऑफ सेल्स के लिए भी सम कर सकते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इन रेंज ऑफ सेल्स के लिए मुझे सम निकालना था, फिर मैं एक बार ऑटो सम दबाऊंगा और ये सम निकल जाएगा। आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। डबल क्लिक करिए तो ये सही रेंज ऑफ सेल्स यूज़ किया है। इस पर डबल क्लिक करिए, सही रेंज ऑफ सेल्स यूज़ किया है। डबल क्लिक करिए, सही रेंज ऑफ सेल्स यूज़ किया है। ऑलराइट, तो आप ऐसे सम निकाल सकते हैं। अब जो चौथा मेथड है सम यूज़ करने का, वो एक शॉर्टकट की है। आपने अगर ध्यान दिया हो कि जब मैं ऑटो सम के ऊपर अपने कर्सर को ले जाता हूँ, तो वहाँ पे उसका शॉर्टकट की दिखाता है। वो क्या है? ऑल्ट इक्वल्स। ऑलराइट, तो अभी आपके रेफरेंस के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑल्ट इक्वल्स प्रेस करूँगा, तो ये इसका सम हो गया। अब यहाँ भी आप रेंज ऑफ सेल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। कई बार एक्सेल गलत भी हो जाता है, अभी मैं दिखाऊंगा कि वो कहाँ गलत हो रहा है। हिट एंटर की, फिर यहाँ पे भी आप ऑल्ट इक्वल्स एंड हिट एंटर की, यहाँ पे भी आप ऑल्ट इक्वल्स एंड हिट एंटर की, तो ये सम हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर की होगी अगर, कि ये जो सेल्स आ रहे हैं, इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल है। वो क्यों है? वो शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ एरर है इस सेल के साथ। आइए देखते हैं, इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं। फिर ये एरर क्या है? इसमें बंच ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके। उसमें देखिए, एक दिखा रहा है कि फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल्स, अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल्स, हेल्प ऑन दिस एरर, इग्नोर एरर, और भी कई ऑप्शंस इसमें आपको मिल जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? सी, एक्सेल जो है बहुत एडवांस हो चुका है, वो बहुत हेल्पफुल होने की कोशिश कर रहा है। वो ये एरर दिखा रहा है कि आपने कोई एडजेसेंट सेल को मिस किया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो है H9 से लेकर के H14 तक का सम किया। व्हाट अबाउट H8? H8 एक डेट फॉर्मेट का सेल है, लेकिन अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एक्सेल में डेट को एज अ नंबर ट्रीट किया जाता है। इसलिए वहाँ एक्सेल में दो ही तरीके का डेटा है, एक तो नंबर्स हो सकते हैं और एक टेक्स्ट हो सकता है। तो एक्सेल जब डेट को भी नंबर्स की तरह ट्रीट कर रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कहीं आपने गलती से वो मिस तो नहीं कर दिया है। इसलिए एक्सेल ये हेल्पफुल होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे हम डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इस एरर को इग्नोर कर देंगे इस ऑप्शन से, इग्नोर एरर। आप इन सेल्स को सिलेक्ट करके भी एक बार में सारे एरर्स इग्नोर कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। सो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कहाँ पे एक्सेल सेल्स को जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करता है वो गलत हो सकता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले जब मैं हर एक बिल का टोटल निकालूंगा तब बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑटो सम करूँगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं ऑटो सम कर किया तो ये इन सेल्स का हो गया। हिट एंटर की, यहाँ पे मैं ऑटो सम करूँगा तो इन सेल्स का हो गया। हिट एंटर की। अब जब यहाँ पे मैं ऑटो सम करूँगा या ऑल्ट इक्वल्स करूँगा, तब कौन से सेल्स सेलेक्ट होने चाहिए? आइए देखते हैं। अब यहाँ पे एक्सेल गलत हो गया। एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से अपने ऊपर के सेल्स लिए, लेकिन हमें किसके सम करने थे? हमें इनके सम करने थे, इसलिए हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार वो रिपीट कर रहा था कि एक्सेल कभी कभी सही भी हो सकता है और कभी कभी गलत भी हो सकता है। फिर हिट एंटर की, यहाँ पे भी आप ऑटो सम लगाइए तो ये ऊपर के सेल्स सेलेक्ट किया।
हमें करेक्ट रेंज ऑफ सेल्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे भी ऊपर के सेल्स सेलेक्ट किया, हमें करेक्ट रेंज ऑफ सेल्स देने पड़ेंगे। एंटर। यहाँ मैं ऑल्ट इक्वल्स प्रेस कर रहा हूँ, अगेन ऊपर के सेल्स लिए तो मुझे करेक्ट रेंज ऑफ सेल्स देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे मैं ऑल्ट इक्वल्स डालूँ, फिर ऊपर के सेल्स लिया, तो ये तो चाहे आप ऊपर के सेल्स लें चाहे राइट से लेफ्ट से राइट लें, एक ही बात है। हिट एंटर। ओके। तो आज मैंने जो बताया ये सम फंक्शन में चाहता तो एक बार में बता सकता था कि ऑल्ट इक्वल से हो जाएगा या ऑटो सम एक बार प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। मेरा सोल पर्पस जो इतने मेथड से बताने का ये था कि एक तो आपको अलग अलग तरीके से फंक्शन लगाना आ जाए और एक्सेल में कुछ एरर्स जो थ्रो होते हैं या जो एरर्स आते हैं उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो आगे आने वाले वीडियोस में मैं काउंट फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, एवरेज फंक्शन इन सब के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।